नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो घोषित हो गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी जो है वो घोषित यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन प्रशासन जहाँ एक और अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आज यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दूं, यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को किस तरह से मतदान करवाना है और किस तरह की कमियां जो हैं और जो खामियां हैं वो मतदान के दौरान आ सकती हैं, इन सब की जानकारी दी गई है। तो चलिए पीठासीन अधिकारियों से बात करते हैं और साथ ही बात करेंगे जो इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं उन लोगों से भी। तो बिना किसी देरी के आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आपका नाम? राजेंद्र पांडे। सर, जिस तरह से चुनाव को लेकर आज यहाँ पर बैठक हो रही है, क्या कुछ आज बैठक में रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है? देखिए, मैं चूँकि टेक्निकल विभाग से हूँ, राजेंद्र पांडे, मास्टर ट्रेनर EVM मशीन की ओर से यहाँ पर आया हुआ हूँ। जितने भी पीठासीन अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं आज, उन लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि EVM मशीन को कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या त्रुटियाँ आ सकती हैं, किस प्रकार से आप जोड़ेंगे, किस तरह से आप मतदाताओं को बताएंगे, किस तरह से वोटिंग करनी है, CU, BU और VVPAT क्या है, इनके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। सर, जिस तरह से जैसा आपने बताया भी अपनी स्पीच में भी कि मतदान किस तरह से पूरा जो है वो प्रक्रिया पूरी होगी, अगर इसको शॉर्ट में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। देखिए, ऐसा है, मेरा आपके इस नेशनल चैनल के माध्यम से समस्त जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि जो 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का तिथि घोषित कर रखी है, इसमें सभी मतदाताओं से निवेदन मेरा है कि आप लोग उस दिन मेन काम, मुख्य काम समझते हुए अपना मतदान करें और देश को आगे बढ़ाएं। सर, जिस तरह से अगर बाई चांस मतदान के दौरान EVM मशीन खराब हो जाती है तो उस केस में क्या ऑप्शन है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ऐसा होता है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, मे बी लाखों करोड़ों में कहीं पर एक स्थिति ऐसी बनती है तो उसका भी निदान है। तो उसके लिए हमने जितने भी पीठासीन अफसर्स हैं इनको हमने बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है, कोई त्रुटि आती है, हम उसे कैसे दूर करेंगे, किस तरह से मशीन अगर खराब हो जाती है तो किस तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनरल मजिस्ट्रेट सब लोग हमारे चुनाव के दिन भ्रमण कर रहे होंगे, हमारे सर लोग वो आएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद मशीन चेंज हो जाएगी। इसमें कोई घबराने की या इस तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मशीन खराब हो जाती है तो जो वोटिंग उसमें हुई है उस पर असर पड़ता है या? बिल्कुल असर नहीं पड़ता मैडम, वो पूरा काउंट होता है। वो काउंट रहेगा कितनी मशीन, इस मशीन से कितनी वोटिंग हो चुकी है और कितना और होना है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कितनी तैयारियां हो गई हैं? पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। हमारे जितने मतदाता पत्र बन चुके हैं, मतदाताओं से जितनी भी लिस्ट बनी थी बन चुकी हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए पीठासीन सर आ गए हैं। इस तरह से 18 से लेकर 22 तक हमारी ट्रेनिंग है, प्रथम चरण। उसके बाद सेकंड चरण होगा जो अप्रैल फर्स्ट वीक में जब भी होगा, निर्वाचन अधिकारी द्वारा वो घोषित किया जाएगा। फर्स्ट जो हमारा चैनल चल रहा है, चैनल है वो है 18 आज से 22। उसके बाद भी अभी सर ने कहा है कि कोई परेशानी किसी मतदाता को पीठासीन अधिकारी को होती है तो वो समय मांग के आ सकते हैं। उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे जो मास्टर ट्रेनर है पूरी तरह से तैयार है प्रशिक्षण देने के लिए कि कैसे दें। नमस्कार सर। जी मैम, नमस्कार। आपका नाम? डॉक्टर कृष्णचंद्र जोशी। तो जिस तरह से पीठासीन अधिकारियों की यहाँ पर आज प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, आपका कार्यक्रम में किस तरह से प्रशिक्षण किया गया है या क्या? प्रशिक्षण में हमें पूरी जानकारी दी गई है कैसे आपको मतदान जो है सही ढंग से कराना है, क्या क्या आपके पावर हैं, किस विधि से आप कराएंगे, कैसे आप VVPAT, CU इत्यादि का संचालन करेंगे, कि कौन कौन से प्रपत्र आपको भरने होंगे, कैसे आपको जमा करने होंगे आदि विवरण जो है हमें उसमें सिखाया गया है। मतदान के दौरान कई खराबियां जो है वो EVM में मतदान के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकरण आपको किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो लगभग कितने दिन का आपका प्रशिक्षण है? प्रशिक्षण ये अभी दूसरे टर्म में 3 टाइम प्रशिक्षण होगा। ये पहला प्रशिक्षण है, फिर दूसरा प्रशिक्षण पूरी टीम के साथ होगा, तीसरा प्रशिक्षण जिस दिन हमें पोलिंग बूथ में जाना होगा तो उस दिन प्रशिक्षण होगा। 3 टाइम ये प्रशिक्षण किया जाता है। तो आप लोगों के बूथ डिवाइड हो गए? बूथ डिवाइड नहीं होंगे, दूसरे प्रशिक्षण में बूथ डिवाइड होंगे। उसी दिन पता चलता है कि कहाँ जाना है आपको। उन्हीं 18 तारीख को जब पार्टी यहाँ से प्रस्थान करेगी तभी पता चल पाएगा कि हमको कहाँ जाना है। तो ये पहला आपका पीठासीन अधिकारी में मैं पहला, इससे पहले मैं फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? वीरेंद्र तिवारी। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो
तारीख है वो ऐलान हो चुका है और तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। आज आप लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? आज ये प्रथम चरण का जो हमें प्रशिक्षण दिया, इसमें पहली पाली में हमें ईवीएम के बारे में बताया गया। ईवीएम, वीवीपैट और बैलेट बॉक्स और बैलेट यूनिट के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दी गई। उसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं और कौन कौन सी एरर आ सकती हैं, उनको प्रैक्टिकली दूर करने का हमें बताया है। मतलब आपको ऑरली भी बताया गया, प्रैक्टिकली भी हाँ, बताया गया? ओरली भी और प्रैक्टिकली भी बताया गया है। और अगर मान लिया इसमें भी किसी को परेशानी होती है तो वो इस बीच में यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, तो कोई भी अपनी समस्या का समाधान यहाँ से दूर कर सकता है। तो आप पहली बार आप लोगों को ड्यूटी गई, इससे पहले भी आप चुनावों में ड्यूटी? नहीं, मैं तो 2007 से लगातार पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त होते रहा। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी के एमबीपीजी में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। पीठासीन अधिकारियों को ट्रेन यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे आने वाले मतदान में किसी भी तरह की कमियां जो है वो ना हो पाए और सभी कमियों को दूर समय रहते किया जाए। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।